बदले की घड़ी, हमला होगा कभी भी। जंग का काउंटडाउन, बजेंगे एयर अटैक के सायरन। कोई भी मूवमेंट होगा तुरंत पता लग जाएगा कि सामने से कौन आ रहा है या जा रहा है। पूरी निगरानी यहाँ से हो सकेगी। इस तरीके के बंकर और वॉच टावर अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। रूम, छत, बेसमेंट, बंकर, मॉक ड्रिल में तैयारी जमकर। मैं ये पाकिस्तान को खोल करके बोलता हूँ कि ये हथियार जो है हाथ हैं, हथियार छोड़कर आए थे, चलाना नहीं बोले हैं। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है देश के ब्लड को आहुति देने के लिए, हम 24 आवर्स तैयार हैं। युद्ध का सायरन बजने वाला है। 1971 के बाद एक बार फिर गूंजेगी जंगी आवाज और किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा बस बदले वाला हमला। जी हां, पहलगाम हमले के बाद 14 दिन बाद अब कभी भी जंग का ये बिगुल बज सकता है, ये सायरन हो सकता है, जंग का आगाज हो सकता है। कल देश के 244 शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले इस वक्त दिल्ली में गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी राज्यों के प्रमुख गृह सचिव और सिविल डिफेंस के प्रमुख ऑनलाइन रूप से जुड़ रहे हैं। 1971 के बाद देश में पहली बार जंग की मॉक ड्रिल हो रही है। इस मॉक ड्रिल का मकसद जंग होने पर खुद को हमले से बचाना, दूसरों को भी रेस्क्यू करना। इस मॉक ड्रिल के दौरान एयर सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं। इस वक्त मंजूर मीर हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। पहले मनीष प्रसाद के पास जाते हुए, मनीष मुझे ये बताएं, ये जो अभी ड्रिल से पहले की ड्रिल जो इस वक्त कॉरिडोर्स में ड्रिल हो रही है, ये ड्रिल क्या कह रही है? देखिए, अलर्टनेस और अवेयरनेस बता रही है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर समेत बाकी जो बॉर्डरलाइन एरियाज हैं जिसमें राजस्थान, पंजाब और उसके आसपास के एरियाज, वहां पर पूरी तैयारी है। क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक को लेकर उसका बदला लेने की पूरी छूट दी है, समय निर्धारित करना है और इसी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। लेकिन इस मैसेजिंग के साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, भारत के लोग हैं, खासतौर पे बॉर्डरलाइन एरियाज के, उन सभी को अलर्ट रखना, उनको बताना कि 1971 के बाद एक बार फिर से वैसे हालात बने हैं, इसीलिए ड्रिल की जा रही है। इसके जरिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा NSS, NCC और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें SDRF की टीम शामिल है, स्कूल्स, कॉलेजेस और जो संस्थान है, उन सबको ये कहा गया है कि वो इस ड्रिल को करें। दिन और रात में दोनों समय करें। रात में इसलिए करें क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होगी या फिर अगर एयर स्ट्राइक का रिपरकशन होता है तो रात के अंधेरे में सारी लाइटें ऑफ कर दी जाए और इसका चाहे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, हर किसी को पता हो कि ये जो डूज एंड डोंट है इस सिनेरियो में वो क्या है और इसीलिए पूरी तैयारी है। मीनाक्षी, कल के सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले देश में कई जगहों पर सायरन बज रहे हैं और सबसे पहले मुंबई के दादर के एंटनी डिसिल्वा हाई स्कूल का सायरन बजाकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान कुछ देर तक जंगी सायरन बजता रहा। इसी तरीके से श्रीनगर में भी डल झील में मॉक ड्रिल की तैयारियां की गई। गुजरात समेत कई राज्यों में कल के मॉक ड्रिल से पहले इस तरीके की तैयारियां परखी जाएंगी। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक सभी जगहों के जो सायरन है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त दादर का जो इलाका है मुंबई का, वहां पर भी एंटनी डिसिल्वा जो हाई स्कूल है उसका सायरन वहां पर लगाया गया है, उसे टेस्ट किया गया है। इस पूरे इलाके के लोगों ने सायरन की आवाज सुनी है या नहीं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो कहना चाहते हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे। सालों से यहाँ पे दुकान जो लगाते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने सायरन की आवाज सुनी आज? सुना मैंने। इसके पहले कभी सुनी थी? नहीं, ऐसी आवाज नहीं सुनी थी मैंने। पहली बार सुनी? पहली बार सुना। अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का तो ऐसे में सायरन बजा के लोगों को बताया जाएगा कि भाई युद्ध हुआ है, किसी भी इमरजेंसी में के लिए सायरन होता है। आप लोग तैयार हैं बतौर देशवासी, सरकार के साथ हैं? हम तैयार हैं ना, देशवासी तो तैयार है पूरा। मोदी जी के साथ में रहेंगे, जैसा मोदी जी का निर्देशन रहेगा वैसे हिसाब से काम करेंगे हम लोग। भारत पाकिस्तान का युद्ध होना चाहिए, जरूरी है पाकिस्तान को? हाँ, सबक सिखाना चाहिए उन लोग को, पाकिस्तान वाले को सबक सिखाना चाहिए जो दोबारा ऐसा हरकतें ना करें। आप लोग लगता है इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए?
सिखाना चाहिए, क्योंकि अपना हिंदू लोगों का इधर सरकार चलना ही चाहिए। मोदी अच्छा चला रहा है, ये जो अपना इंडिया का ये चला रहा है ना, अच्छा चला रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। युद्ध होता है तो आप लोग सब तैयार हैं? हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। अगर युद्ध होता है तो आप तैयार हैं, देश के साथ है, मोदी सरकार के साथ? मोदी सरकार के साथ है हम लोग। पाकिस्तान को सबक सिखाना है। क्या सायरन आपने सुना? जी हमने सुना सायरन। इसके पहले कभी सुना था? नहीं, इसके पहले हमने कभी सायरन नहीं सुना। अगर युद्ध होता है, क्योंकि सायरन गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, अगर इमरजेंसी आती है युद्ध की स्थिति में तो सायरन बजा के लोगों को अलर्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। आप लोग तैयार हैं युद्ध के लिए अगर युद्ध होता है? जी हम युद्ध के लिए तैयार है। इस बार हम भारत सरकार के साथ में हैं। अगर युद्ध की भी आवश्यकता पड़ती है या किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो हम पूरा सहयोग करेंगे सरकार को। तो लगता है सायरन सुना आपने इस बार? हाँ सुना है, रात को सुना है। आपने सायरन जो सुना, आप मुझे बताइए कि युद्ध होता है तो तैयार हैं आप गवर्नमेंट के साथ? भारत सरकार के साथ है हम। युद्ध होता है तो हम जाएंगे, हम भी जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी जाएंगे। आप बताइए, सायरन सुना आपने? यस हमने भी सायरन सुना। इसके पहले कभी नहीं सुना? नहीं पहली बार। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो सभी नागरिकों का साथ रहना जरूरी है। 100% हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ये है दुकानदार, इस लगे कई दुकानदारों से हमने बात की जिन्होंने कहा कि अगर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है तो वो सरकार के साथ में है। इस इलाके में के लोगों ने इसके पहले कभी सायरन नहीं सुना था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है, कई दुकानदार इस जगह पर है, उन सभी लोगों का यही कहना है कि इसके पहले कभी हमने सायरन नहीं सुना था, अब सायरन सुना है। और अगर युद्ध होता है तो भारत सरकार के साथ में है, मोदी सरकार के साथ में। इस बार सबक सिखाने की जरूरत है और वो सबक भारत सरकार पाकिस्तान को सिखाए, यह मंशा यहाँ के सभी जो नागरिक है वो जाहिर कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली में भी भारी सुरक्षा है। कनॉट प्लेस समेत सभी अहम जगहों पर पुलिस भारी संख्या में तैनात है। पुलिस के अलावा यहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कनॉट प्लेस में जगह जगह पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस ने जो महत्वपूर्ण जगह है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस इनर सर्किल पर हूं और यहां पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। चूंकि दिल्ली का ये हार्ट है और कनॉट प्लेस अति व्यस्तम इलाका है जहां पर सबसे अधिक लोगों का आवागमन होता है और ये कनॉट प्लेस के अंदर का ये पालिका बाजार है। पालिका बाजार में भी देख सकते हैं यहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चूंकि ये वो जगह है जहां एक मेट्रो का हब है, जहां से सबसे अधिक लोगों का, नौकरी पेशा वाले लोगों का आवागमन सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए जो अंदर मेट्रो से बाहर निकलने और अंदर जाने का जो रास्ता है उसको वहां पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए पुलिस अलर्ट पर है। इसके साथ साथ जो ये पालिका का अंदर जो बाजार है, जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी कह सकते हैं ये सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए तैयारी की है। हालांकि ये मॉक ड्रिल से पहले का ट्रायल है कह सकते हैं, चूंकि मॉक ड्रिल कल होना है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो जगह जगह पे जो सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं दिल्ली में, उन जगहों को चिन्हित करके दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ी खबर, दिल्ली और मुंबई में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है तो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर लोग बंकर में छिपने की तैयारी कर रहे हैं। उरी से लेकर नौशेरा सेक्टर तक किसी भी आपातकालीन स्थिति में छिपने के लिए बंकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों के छिपने की पूरी तैयारी की जा रही है। बंकर्स में लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के निशाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसे हुए लोग ही होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर एलओसी ही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पर्याप्त संख्या में बंकर्स रेडी किए जा चुके हैं। भारत पाक के बीच में चल रहे तनाव के चलते हम आज नौशेरा सेक्टर के गांव में पहुंचे हैं। गांव है, कितना खूबसूरत गांव आपको दिख रहा है और इस गांव के बीच जो है अलग अलग इंडिविजुअल बंकर भी हैं और कम्युनिटी बंकर भी हैं और हम इसी लोकेशन के एक कम्युनिटी बंकर में जो है वो आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है। हालांकि जो हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं लोगों को एक डर भी सता रहा है
कि क्योंकि गोलाबारी इससे पहले भी इस इलाके में होती थी और अब भी लोग जो है यहाँ पर आसपास से मिलकर सारा सामान जो है इकट्ठा कर रहे हैं और बंकर के अंदर जो है उस सारे सामान को स्टॉक कर रहे हैं, ताकि अगर कल खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो एटलीस्ट बंकर में रखा हुआ जो खाने पीने का राशन रूशन जो सारा सामान है प्रॉपर वो यहाँ पर लोगों को राशन पानी यहाँ से बनाकर दिया जा सके और पूरा सेफ। अब मैं आपको उस बंकर के अंदर लेके चलता हूँ। अब आप देखिएगा, ये एक कम्युनिटी बंकर है। ये मैं उदय से कहूँगा कि आपको दिखाएगा। ये कम्युनिटी बंकर है प्रॉपर। ये यहाँ पर इसका आप ये देख सकते हैं, ये कॉर्नर जो है वो रखा गया है और काफ़ी बढ़िया बंकर जो है वो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए थे। अब इस बंकर के अंदर तैयारी क्या है, अब मैं आपको वो तैयारी दिखाऊंगा। अब मैं सीधा बंकर के अंदर जो है हम आपको ले चलते हैं और सबसे पहले जैसे ही आप इंटर करोगे तो इस तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रॉपर किचन है और किचन के अंदर सामान है जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर अभी चाय बन रही है और ये तैयारी जो है एक प्रॉपर की जा रही है ताकि उस स्थिति में इस चीज़ के साथ टैकल किया जा सके। आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर चाय, ये एक किचन है, किचन के अंदर सारे बर्तन सामान वो आप देख सकते हैं वो सब रखे हैं। अब ये जो आपको ये ग्रीन कलर के ये ड्रम दिखाई दे रहे हैं, इनमें पानी भरा गया है, यानी इनमें प्रॉपर तरीके से जो है वो पानी भरा गया है। अब इसके साथ जो मेन जो रूम है, मेन जो कमरा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस कमरे के अंदर अब आप देखिएगा सबसे पहले कि सारा रोशन जो है वो स्टॉक किया गया है। यहाँ पर ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, ये अनाज है तमाम, ये यहाँ पर आलू रखे हैं, आटा है, चावल, सारा ऑयल तेल सब चीज़ें, और यहाँ पर ये जो शुगर वगैरह सारी चीज़ें। ये कोई यहाँ पर कोई कार्यक्रम या कोई मेला नहीं है, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वो उसके लिए या किसी की शादी फंक्शन ब्याह के लिए सामान नहीं रखा गया है। ये सामान एक स्टॉक किया गया है इस कम्युनिटी बंकर के अंदर। ये ऊपर देखिएगा प्रॉपर तरीके से फैन यहाँ पर लगा हुआ है, प्रॉपर छत है और ये सामान सारा यहाँ पर जो है वो रखा गया है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू और मंजूर मीर इस वक्त दोनों जुड़े हुए हैं। कुमार, पहले ये बताएं, जो इस वक्त गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है वहां से क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, मीटिंग ये शुरू हो चुकी है और देश के जो गृह सचिव है उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, जिसमें एनडीआरएफ और एनडीएमए के अधिकारी इसमें साथ में यहाँ पे गृह मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम देश के जो राज्य हैं उनके जो चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव हैं, वो इसमें ऑनलाइन इसमें जुड़े हैं। दरअसल ये पूरी तैयारी जो है देश के 244 जिलों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर की जा रही है। दरअसल ये मॉक ड्रिल होना इसलिए जरूरी है, आपको याद होगा जब 1971 का युद्ध हुआ था तो उस दौरान भी इसी तरह की मॉक ड्रिल हुई थी मीनाक्षी, और इसका मकसद ये है कि अगर युद्ध होता है तो उस दौरान किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट इमारतें हैं, जैसे कि पावर प्लांट हो या फिर जो एयर बेस हो या फिर मिलिट्री बेस हो, पावर प्लांट के अलावा जो संचार के जो माध्यम है उनको किस तरह से हाइड किया जा सके, साथ ही साथ लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा सके कि अगर युद्ध होता है और सायरन बजता है तो किस तरीके से आपको जो है एक जो आपके नजदीक में जो शरण स्थल है वहां पर आपको पहुंचना है। इसके अलावा जो खाने पीने के जो रसद का जो सामान है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पंजाब से। कल की मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पठानकोट, गुरदासपुर में ये मॉक ड्रिल की तैयारी हुई है। अमृतसर, तरन तारण में मॉक ड्रिल की जाएगी। फिरोजपुर और फाजिल्का में भी मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का तमाम इलाकों में मॉक ड्रिल की तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें इस वक्त देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं, खासतौर पर बॉर्डर के इलाके, चाहे वो पंजाब का है, गुजरात का है, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, बॉर्डर एरिया से तस्वीरें और खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। ऐसे में बॉर्डर से सटे हुए गांव में रहने वाले लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देने का सही वक्त आ चुका है। इस वक्त मैं एलओसी के बेहद करीब हूं और यहाँ पर जो गांव मौजूद है उनके कुछ बाशिंदे मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि फिलहाल यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम नबी सर। और कौन सा गांव है आपका? शिलीकोट सर। ये एलओसी के कितने करीब है? ये बिल्कुल साथ है साहब, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट का सफर है। और पिछले दिनों
जिस तरह से यहाँ पर हालात बदले हैं, क्या आपको देखने को मिल रहा है? बहुत टेंशन में ही है सब। रात की नींद भी मुश्किल होती है। क्या हो रहा है रात को? बस फायरिंग होती है, फायरिंग होती है। बहुत मुश्किल में आते हैं, टेंशन में ही रहते हैं, कब क्या होगा। वो तो हालत बिगड़ी ही हुई है। और कितने देर तक आपको ये फायरिंग वगैरह सुनाई देती है? ये सब जिस वक्त भी इसका कोई मोमेंट नहीं है, जिस वक्त भी आएगा तो फिर आएगा, आता ही आता है। रात को ज्यादातर? रात को ज्यादातर। आपका नाम क्या है? गुलाम हसन खोकर। आपका कौन सा गाँव है? बलकोट। अच्छा, आपका भी एलओसी पर ही है? हाँ, एलओसी पर ही है, करीब है। तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में क्या बदलाव आपने देखा? बदलाव बीच बीच में फायरिंग होती है, डर लगता है बहुत, डर लगता है बहुत। चैन की नींद नहीं सोच सकते हम। तो यहाँ पर आपने सुना जो ग्रामीण बिल्कुल एलओसी पर इनके गांव है, उन्होंने बताया कि लगातार पिछले कुछ दिनों से फायरिंग हो रही है और फायरिंग के चलते अब उन्हें काफी डर भी लगता है। और अगर जंग जैसे हालात होते तो उनका तो कहना है कि वो तो फिलहाल उन्होंने तैयार है, क्योंकि बंकर वगैरह यहाँ बना के रखे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये इतना बता सकता हूँ कि जो एलओसी पर जो अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और संभावना यही है कि अगर युद्ध होता है तो ऐसे में शायद यहाँ पर हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने समंदर में अपनी फिर से ताकत दिखाई है। नेवी ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। इसे डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर साझा रूप से विकसित किया है। इसे विकसित करने में भारत के डायनामिक्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में यह बहुत बड़ी कामयाबी है। MIGM कई हाईटेक सेंसर से लैस है। इस वजह से ये पानी के नीचे के खतरों को समय रहते पहचान लेगा, साथ ही दुश्मन के स्टेल्थ जहाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत जल्द इस माइन को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा।